नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे जो इस सप्ताह के प्रमुख पेपर न्यूज़ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनसे जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं पेपर का, मखाना की मांग में हुआ भारी इजाफा। देखिए, मखाना जो है मुख्यतः भारत के जो बिहार राज्य है वहाँ उत्पादन किया जाता है और इसकी मांग जो है भारत में खुद बहुत ज़्यादा है और भारत के अलावा जैसे चीन, जापान, थाईलैंड जैसे देश में भी जो है इसकी ज़बरदस्त मांग है। अगर हम बात करें कि इसका बिहार में किन किन राज्यों में, ऐसा नहीं कि बिहार में सभी जगह मखाना का उत्पादन होता है। बिहार के कुछ ही राज्य हैं, बिहार के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कुछ ही ज़िला हैं जहाँ मखाना की उन्नत खेती की जाती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, इसको आपको अगर बिहार से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होगा। जैसे अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और सुपौल, ये जो है ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मखाना की खेती काफ़ी बेहतर तरीके से किया जाता है। इससे संबंधित एक और आप फैक्ट ये याद रखें कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है और इस स्टेशन ने हाल ही में मखाना की उन्नत प्रजाति स्वर्ण वैदेही प्रजाति तैयार किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन से ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण वैदेही जो है किस चीज़ से संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है, तो आप सीधा बताइएगा मखाना। तो ये हुआ एक न्यूज़। नेक्स्ट है फिर, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, गांव में 10 रुपया में मिलेंगे एलईडी बल्ब। अब ये जो एलईडी बल्ब के लिए, से आपको पता होगा कि उजाला योजना ऑलरेडी पहले से चल रहा है, लेकिन अब इस जो है योजना का एक नया नाम दिया गया है, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, इसके तहत क्या होगा कि 10 रुपया में एलईडी बल्ब दिया जाएगा 3 साल की वारंटी के साथ। अब इसमें मुख्य तथ्य क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें मुख्य तथ्य है जो इस योजना की जो लॉन्चिंग की गई है वो 5 ज़िले में की गई है। और वो 5 ज़िले कौन कौन हैं, तो बिहार के आरा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, महाराष्ट्र के नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो ग्राम उजाला योजना है उसकी शुरुआत, उसकी लॉन्चिंग कितने डिस्ट्रिक्ट में की गई थी, है ना, कि ये हुआ। पर अगर बिहार की बात की जाएगी, बिहार के से संबंधित क्वेश्चन अगर आएंगे, यानी बिहार के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा कि ग्राम जो ये योजना है, ग्राम उजाला योजना, तो इसमें इसकी लॉन्चिंग जो हुई थी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो आपको याद रखना है आरा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो है, इसमें आपको ये समझना है कि योजना की जो शुरुआत की गई है, ये कंपनी का ये नाम भी याद रख सकते हैं आप, EESL, है ना, यानी है ना, इसको आप EESL की भी जो है नाम आप याद रख सकते हैं। इसकी शुरुआत इसी के द्वारा ने किया गया है। इसी का एक मतलब शाखा है CESL का, आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं अभी। नेक्स्ट है, सरकार ने मौजूदा तेल भंडार भरे, नए बनाने में बढ़ रही अड़चन। देखिए, तेल भंडार क्या है, अब यहाँ पे जैसे कहने का मतलब कि आपको पता है कि हम जो क्रूड ऑयल है, यानी कच्चे तेल जो हैं, हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो आयात करते हैं तो उसका जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका दाम कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, यानी हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका दाम जब घट जाए तो उस स्थिति में हम अधिक से अधिक जो है कच्चे तेल खरीद करके रख लें अपनी आपूर्ति के लिए। लेकिन उसके लिए एक क्षमता होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना कि तेल ला करके जो है एक तालाब में रख देंगे, उसके लिए एक हमारे पास भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसका जो कहने का मतलब है कि उस प्रकार का जो कच्चे तेल का भंडारण की जो व्यवस्था है वर्तमान में भारत में 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ है, विशाखापत्तनम में, मंगलुरु में और पादुर में, ये 3 जगह है। और ये तीनों जगह जो कच्चे तेल का जो भंडारण की जो क्षमता है, उससे हम अपना जो भारत में जो खपत है, यानी उसको हम 9.9 दिन तक के ही आपूर्ति को हम पूरा कर सकते हैं, 9.5 दिन ही उसको हम चला सकते हैं। इतना अगर हम भर भी लेंगे, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में जो तेल के भंडार बनाए गए हैं कच्चे तेल के रखने के लिए, तो उस भंडार से हम अपना कितना दिन चलाएंगे, 9.5 दिन।
तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए और भी 2 जगह पे इस तरह के भंडार बनाए जा रहे हैं। तो वो है कौन? चंडीखोल, है ना, उड़ीसा में पड़ता है, और कर्नाटक के पादुर में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों जगह पे, लेकिन इसमें भी जो है ज़मीन अधिग्रहण के संबंधित कुछ समस्याएं चल रही है। तो आपसे ये जो काफ़ी चर्चा में रहा है पादुर और चंडीखोल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंडीखोल जो कहने का मतलब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का जो भंडारण की व्यवस्था के लिए जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पड़ता है, यानी चंडीखोल किस जगह, किस राज्य में है, पादुर किस राज्य में है। तो आप ध्यान रखिएगा, पादुर कर्नाटक में पड़ता है और चंडीखोल उड़ीसा में पड़ता है। अगर ये दोनों भंडारण चालू हो जाएगी तो भारत का जो कहने का मतलब है कि जो खपत प्रतिदिन हो रहा है, तो उन्हें 5 भंडार अगर भर जाएंगे एक बार, तो हम अपना 30 दिनों का आपूर्ति पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और ये समझना है आपको कि अभी जो फ़िलहाल जैसे देखिए कि हालांकि हमेशा बदलते रहता है, इसको आप अपडेट रहिएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो हमें देखिए हेडिंग है, अमेरिका बना भारत का दूसरा बड़ा तेल निर्यातक। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा तेल जो है अब दूसरा तेल निर्यातक जो है अमेरिका बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका इराक है, पहले नंबर पे इराक है, और दूसरे नंबर पे जो है अमेरिका बन गया है, और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ये नाइजीरिया बन गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आता है? इराक से आता है भारत में। दूसरा अभी अमेरिका हो गया है, जो कि पहले दूसरा बहुत दिनों तक सऊदी अरब रहा था उस जगह पे। तो सऊदी अरब को टर्मिनेट करके, कहने का मतलब कि ज़्यादा तेल भारत अमेरिका से लाने लगा है, और इसके बाद फिर नाइजीरिया तीसरे स्थान पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।